In the absence of strong competition, a company is always poised to generate more profits and better cash flows. And same बात मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपने एनुअल लेटर में अपनी बुक्स में बहुत बार दोहराई है कि अगर आप एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं, स्ट्रॉन्ग मोड्स मतलब कि कंपनी की कैपेबिलिटीज, सर्विसेज, गुड्स, मतलब बेसिकली कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा यूनिक है कि दूसरा बिजनेस उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता एंड अगर करना चाहे तो वो मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बेसिकली मोनोपोली और क्लोज टू मोनोपोली टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो ऐसी ही 3 कंपनीज की हम आज बात करने जा रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में एक वेल्थ क्रिएटर के टाइप की हो सकती हैं। अगर नंबर 3 की बात करें तो वो है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब ये एक लौती ऐसी डिपॉजिटरी है, वैसे तो इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, CDSL और NSDL, लेकिन एक लौती ऐसी डिपॉजिटरी है CDSL जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अभी लिस्टेड है। तो इनका जो बिज़नेस है बहुत ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है। अगर आप फ्यूचर को लेके भी देखो, क्योंकि इंडिया इतना ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, स्टॉक मार्केट में इतने कम लोग हैं कि इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, राइजिंग इंडस्ट्री है। जैसे जैसे लोग नए नए पार्टिसिपेंट मार्केट में उतरेंगे, जैसे नए नए अकाउंट्स खोलेंगे, तो ऑब्वियसली CDSL और NSDL का ही बिजनेस बढ़ेगा। एंड LIC का IPO, एक फ़न फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं कि LIC का IPO जैसे लाइंड अप है आगे, तो LIC ने अपने जो एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशल कोटा जो फिक्स करके रखा है, तो उसके चलते 1 से 1.5 नए डीमैट अकाउंट खुलने की आशंका है एंड इससे ऑब्वियसली CDSL और NSDL जैसी कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो नंबर 3 पे थी कंपनी हमारे, वो थी CDSL, जो कि आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। इसने 1 साल में 250% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल हैं, क्योंकि कोविड के बाद जब लोगों ने खुलवाना शुरू किया तो ऑब्वियसली मार्केट फ्यूचर लुकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, तो उसी फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करना शुरू किया एंड एक बहुत बढ़िया रनअप दिखाया। तो अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब इस शेयर ने भी रिसेंट में बहुत तगड़ी रैली दिखाई। अब बेसिकली इस कंपनी का काम क्या है, कंपनी अभी IPO जब आया था तो 1300 साढ़े 1300 के आसपास आया था एंड लिस्टिंग गेंस 1500 तक खुला, 15 साढ़े 1500 तक, लेकिन आज की डेट में शेयर प्राइस 3500 के आसपास है। 1 साल में ही इतना तगड़ा रनअप CAMS जैसी कंपनी में। अब CAMS भी इकलौती ऐसी कंपनी है, मतलब अगर आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत बार CAMS की स्टेटमेंट भी आती होगी और बहुत कुछ। मतलब CAMS का बेसिकली अगर आप मार्केट AUM के हिसाब से देखो तो 70% म्यूचुअल फंड्स को केटर करती है और बाकी 26% कार भी करती है। तो 70% जो मेजर जो कंपनी कोई अगर म्यूचुअल फंड्स वगैरह को हैंडल करती है, उनकी डिटेल्स वगैरह उनके क्लाइंट्स की, तो वो CAMS ही है। CAMS एक डिजिटल कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा केटर करती है। तो एक ये भी आप क्लोज टू मोनोपोली टाइप की ले लो, क्योंकि एक मेजर चंक जो 70% ऑफ AUM है वो CAMS हैंडल करती है। एंड ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रॉन्ग मोड्स की बात करो तो ये कंपनी हर टिक मार्क करती है। एंड अगर नंबर 1 की बात करें तो बट ऑब्वियस IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अब ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो इंडियन रेलवे को केटर करती है, 100% मोनोपोली। तो अगर इनका टिकटिंग का बिजनेस देखो तो सिर्फ मतलब इंडियन रेलवेज इतना वास्ट रेलवे है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरे वर्ल्ड में, एंड उसे ये केटर करती है कंपनी। जितनी ऑनलाइन बुकिंग, केटरिंग, रेल नीर का आपने पानी सुना है, और जितना भी खाना पीना, शताब्दी, तेजस, सब कुछ IRCTC हैंडल करती है। IRCTC का ही रेवेन्यू सब कुछ है। तो बहुत बढ़िया कंपनी, कंसिस्टेंटली इनका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंटली इनका पैट भी ग्रो कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 पे होनी ही थी, क्योंकि 100% मोनोपोली है। तो IRCTC, CAMS और CDSL 3 ऐसी कंपनी है। वैसे और भी बिजनेसेस हैं, लेकिन जो मेन बिजनेसेस हैं जो विद स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं वो यही 3 बिजनेसेस हैं। तो इनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पोर्टफोलियो के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही होगा, और आपकी वेल्थ क्रिएट करने भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन, शब खैर, बाय बाय।